Hello students, today we are going to discuss about ovulation. What is ovulation? The release of oocyte from the ovary on the 14th day before the onset of next menses. मतलब फीमेल में जो menstrual cycle होता है उसके next menstrual cycle आने से 14 दिन पहले का जो day है जिसपे oocyte रिलीज होगा दैट इज नोन एज ओवुलेशन. सो ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करते हैं फीमेल में? जैसे मानिए कि किसी फीमेल का 28 डेज का साइकिल है तो 28 डेज में से हम उसके 14 माइनस कर देंगे दैट इज 14. तो 14th डे इज अ डे ऑफ ओवुलेशन इन दैट फीमेल. अगर किसी फीमेल का हम देखते हैं कि 30 डेज का साइकिल है तो 30 में से 14 माइनस कर देंगे तो 16th डे इज अ डे ऑफ ओवुलेशन. अगर किसी फीमेल का 35 डेज का साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा. सो 21st डे इज अ डे ऑफ ओवुलेशन. सो ऐसे डे ऑफ ओवुलेशन निकालते हैं. होता क्या है कि देखिए उस सेकेंडरी oocyte निकलने से पहले जो वॉल होती है फॉलिकल की वो प्रोट्रूड करने लगती है बाहर को. ये प्रोट्रूड करती है आउटर वॉल फॉलिकल की, रैपिडली स्वेल हो जाती है. रैपिडली स्वेलिंग से क्या होता है कि उसमें एक जो स्टिग्मा होता है वो निप्पल की तरह बाहर को प्रोट्रूड करता है. जब वो प्रोट्रूड करता है तो उससे क्या है मतलब 30 मिनट्स के बाद ही फ्लूइड जो होता है वो oocyte से ऊज करने लगता है बाहर को. वो फ्लूइड जब ऊज करता है तो अबाउट 2 मिनट्स में ही क्या होता है वो जो ओवम है, वैसे तो उसको सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए, वो सेकेंडरी oocyte बहुत सारी लेयर्स के साथ जैसे कोरोना रेडिएटा है, जैसे उसके साथ जोना पेलोसिडा है, मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा की लेयर्स हैं, उसके साथ वो सेकेंडरी oocyte बाहर हो जाता है. अब फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो सर्ज है वो बहुत नेसेसरी होता है. एलएच का सर्ज नेसेसरी क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो इंक्रीज होना है और जो ईस्ट्रोजन का लेवल है फीमेल में वो डिक्रीज होगा. और रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स के लिए जो है वो एलएच का सर्ज इंक्रीज होना चाहिए. एलएच की सर्ज इंक्रीज होने के साथ एफएसएच का सर्ज जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सर्ज भी जो है वो 2 to 3 फोल्ड्स इंक्रीज करता है. तो होता क्या है यहाँ पे कि जो ये एफएसएच हार्मोन है, एलएच है, ये क्या करते हैं ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स में, ताकि ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट हो सके और ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो सके और जो ग्रोथ है रैपिड ग्रोथ जो है फॉलिकल्स की वो हो सके. तो दो इवेंट्स यहाँ पे होते हैं. एक तो होता है कि जो यहाँ पे फॉलिकुलर कैप्सूलर वॉल है उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है. वो कैसे होती है कि जो थीका सेल्स होते हैं द थीका एक्सटर्ना, ये थीका एक्सटर्ना के पास प्रोटोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है. उस प्रोटोलिटिक एंजाइम्स से क्या होता है डिसोल्यूशन हो जाती है फॉलिकुलर कैप्सूलर वॉल की और उसके डिसोल्यूशन के बाद जो फॉलिकल्स हैं वो रैपिडली स्वेल करने लगते हैं. इसके साथ ही साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सेकंड स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे प्रोस्टेग्लैंडिन्स क्या होते हैं जो लोकल हार्मोन्स होते हैं जो वेसोडाइलेशन करवाते हैं, वो भी क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉलिकल्स के स्वेल करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि वो लोकल हार्मोन्स है जिन्होंने वेसोडाइलेशन करवानी है तो फॉलिकल स्वेल करने में वो भी हेल्पफुल होते हैं. और प्लाज्मा की इन दोनों स्टेप से क्या होती है कि एक तो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फॉलिकुलर कैप्सूलर वॉल और एक हो गया हमारे पास कि जो फॉलिकल्स की स्वेलिंग हुई. इन दोनों स्टेप से हमारे पास क्या होता है जो प्लाज्मा ट्रांसड्यूडेशन है वो होने लगती है और फॉलिकल्स जो है वो कंप्लीटली स्वेल हो जाते हैं. फॉलिकल की कंप्लीटली स्वेलिंग से फाइनली जो oocyte है वो रिलीज होता है विद द जोना पेलोसिडा विद द कोरोना रेडिएटा, उसके सराउंडिंग लेयर्स है. अब अगर तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स प्रेजेंट हैं तब तो क्या होता है कि वो सेकेंडरी oocyte उसके साथ जुड़ जाएगा जाके और सेकेंडरी oocyte जब उसके साथ जुड़ेगा देन फाइनली क्या होगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. बट अगर स्पर्म्स नहीं है उसमें तो ये क्या होगा कि जो वो आपका सेकेंडरी oocyte बहुत सारी लेयर्स के साथ है, जो कोरोना रेडिएटा जोना पेलोसिडा की लेयर है तो उसके साथ ही वो डीजनरेट कर जाएगा. तो मियोसिस टू रिज्यूम तब होती है, मतलब कि किसी सेकेंडरी oocyte को ओवम तब बोला जाएगा जब उस पे स्पर्म्स प्रेजेंट है, उस स्पर्म्स के साथ oocyte जुड़ रहा है, अपनी मियोसिस टू कर रहा है, तब वो ओवम कहलाता है. और इससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तभी रेगुलेट होता है. जब ये होता है तो क्या होता है कि जो आपकी सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ होता है. फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी
प्लस क्या होता है इसमें, सेकेंडरी oocyte होता है। तो जो सेकेंडरी oocyte आगे फर्दर क्या होता है, जो मियोसिस 2 जब इसकी हो जाती है तो क्या बन जाता है, ये तो एक लार्जर सेल ओवम बन जाता है, और इससे ही साथ में क्या होती है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। सेकेंड पोलर बॉडी फर्दर 2 पोलर बॉडीज दे देती है। वो सारी पोलर बॉडीज एंड में आके डिजनरेट कर जाएंगी, बट जो लार्जर में ये जो मेल गैमीट है ओवम, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, जो स्पर्म के साथ अपने फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ऑन करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द ओव्यूलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।